बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर ये है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ 190 बिलियन पाउंड केस का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले की अनाउंसमेंट की जो तारीख़ है उसे क्यों फिर एक मरतबा तब्दील कर दिया गया है। पसे पर्दा आखिर क्या चल रहा है? क्या कोई मफादात का टकराव है? इन दो सवालात के साथ नाज़रीन, तीसरा सवाल ये उठता है कि बार बार इस फ़ैसले की तारीख़ को जो तब्दील किया जा रहा है, इससे जो एक्चुअल फ़ैसला है उस फ़ैसले पर क्या मनफ़ी असरात जो है वो मरतब होंगे। ये सारी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करने से पहले कुछ हक़ाइक़ हैं जो इस केस के साथ जुड़े हैं, और वो हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये जो सवालात आप देखने वालों के सामने मैंने रखे हैं, उन सवालात को और ये जो बार बार फ़ैसला तब्दील किया जा रहा है, इस सारी कहानी को समझने में आप नाज़रीन को किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हक़ाइक़ नाज़रीन ये हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, इसमें सिर्फ ये दो अक्यूज़ नहीं हैं, इसमें शहज़ाद अकबर भी अक्यूज़ हैं, इसमें फ़राह गोगी भी अक्यूज़ हैं, इसमें मलिक रियाज़ भी अक्यूज़ हैं, मलिक रियाज़ के बेटे भी अक्यूज़ हैं, और भी कुछ लोग जो है इसमें अक्यूज़ हैं जिन्हें इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा के अलावा जो है उन्हें एब्सकॉन्डर नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जानिब से एब्सकॉन्डर यानी मफरूर जो है, इश्तिहारी जो है वो करार दिया जा चुका है। ये नाज़रीन केस तब शुरू होता है जब इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, इमरान ख़ान साहब वज़ीर आज़म थे, और इस दौरान बरतानिया में मलिक रियाज़ हुसैन के जो 190 मिलियन पाउंड हैं वो नेशनल क्राइम एजेंसी पकड़ लेती है, और ये पैसे वहाँ पर पकड़े जाने के बाद बरतानिया के इदारे नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से मलिक रियाज़ हुसैन से पूछगिछ की जाती है, उनसे इन पैसों की वजाहत मांगी जाती है कि आप ये पैसा बरतानिया में कैसे लेके आए, इसको साबित करें कि ये लीगल मनी है, ये वाइट जो है वो मनी है। लेकिन इस दौरान नाज़रीन ये होता है कि जो शहज़ाद अकबर साहब हैं उनकी इस सारी गेम में एंट्री होती है। जब शहज़ाद अकबर की एंट्री होती है तो एक मुआहदा तय पाता है, उस मुआहदे के नतीजे में ये जो पैसे हैं ये बरतानिया से पाकिस्तान जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब जब ये पैसे पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर अभी नैब का रेफरेंस मलिक रियाज़ के ख़िलाफ़ या इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ फ़ाइल नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठाए जाते हैं कि ये पैसा जिस तरीके से बरतानिया से पाकिस्तान में लाया गया है, ये पैसा ला के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों एडजस्ट करवाया गया। ये पैसे तो एसेट रिकवरी यूनिट की अपनी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, इमरान ख़ान साहब के वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया के मुताबिक, ये तो जो नेशनल जो कौमी अकाउंट है उसमें जमा होने थे, ये तो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं होने थे। तो इस पर नाज़रीन इमरान ख़ान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी तरफ से या उनकी हुकूमत की तरफ से ये बताया गया था कि ये पैसा अगर हम पाकिस्तान में वापस ना लेके आते तो ये पैसा हमें वहाँ पर साबित करने के लिए कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है, हमें वहाँ पर जो है वो एक लीगल बैटल जो है वो लड़ना पड़ती। और तहरीक इंसाफ की तरफ से एक सवाल ये भी उठाया जाता रहा जब ये रेफरेंस नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में दायर हुआ कि ये तो मलिक रियाज़ का पैसा था, ये तो किसी जगह पे, बल्कि इमरान ख़ान साहब खुद भी कहते रहे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा साबित नहीं हुआ, बल्कि ख़ान साहब और पीटीआई के लोग ये सवाल उठाते रहे कि मलिक रियाज़ ने जो हाइड पार्क बरतानिया में ख़रीदा नवाज शरीफ के बेटे से, इस पे सवाल होना चाहिए कि ये 10 गुना या 20 गुना ज़्यादा कीमत पे जो है हसन नवाज से ये जो हाइड पार्क का वहाँ पे जो बेंगलो था वो क्यों ख़रीदा गया। अब नाज़रीन ये ज़िम्मेदारी तो इमरान ख़ान साहब की अपनी हुकूमत की थी, इमरान ख़ान साहब की थी। इमरान ख़ान के दौर में नैब की
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इमरान खान साहब के दौर में, एसेट रिकवरी यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि चले आप बरतानिया से पैसा पाकिस्तान में वापस तो लेके आए, लेकिन यहाँ पे लाके आप इस बात को इन्वेस्टिगेट तो करते कि ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसा गया, कैसे पाकिस्तान से बाहर इस पैसे को जो है मुंतकिल किया गया। जहाँ तक बात है नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की कि उन्होंने 10 गुना ज़्यादा कीमत पे अपना हाइट पार्क का जो उनका एक प्रॉपर्टी थी उनको मलिक रियाज को कैसे सेल किया, जिस पर तहरीक इंसाफ वाले सवालात रेज़ करते रहे, इस पे भी इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेट करवा लेते। आज जो सवाल उठाया जाता है कि हसन नवाज ने महंगे दामों मलिक रियाज को ये प्रॉपर्टी क्यों ख़रीदी, इस बारे में सवाल किया जाए, इस बारे में पूछा जाए तो खान साहब आप कर लेते ना, आपने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। अब नाज़रीन होता ये है कि ये पैसा जब पाकिस्तान में आता है और सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब के जो एडजस्टमेंट वाला जो अकाउंट था उसमें ये पैसे जमा करवा दिए जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस पैसे के ऊपर कि बरतानिया से आया है, मलिक रियाज के मुख्तलिफ जो है वो रिश्तेदारों की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से ये पैसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया है, ये क्यों जमा कराया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया। अब नाज़रीन जब ये रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर होता है नवंबर 2023 में, उसके बाद इमरान खान साहब को जो है, बल्कि रेफरेंस से पहले इमरान खान साहब को इसमें जो है उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है, और गालिबन 27 नवंबर 2024 में इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा जो हैं उनको चार्जशीट किया जाता है। ये रेफरेंस नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस का, इसके अगर आप हकाइक देखें तो इसमें नैब की तरफ से जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो है गवाह शामिल किए गए, उनकी तादाद 59 थी। 59 गवाहों से नैब ने यह किया कि अपने 24 गवाहों को तर्क करके इन विटनेस की लिस्ट को जो है वो 35 तक रखा गया, यानी बाकी 24 गवाह जो है नैब की तरफ से ड्रॉप कर दिए गए, उनको वो जो है वो विड्रॉ कर लिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैब कितना पुरएतमाद था कि 59 गवाह अगर हम लेके जाते हैं तो केस लंबा हो जाएगा, ये केस की कार्रवाई जो है, जो अदालती प्रोसीडिंग है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी। तो 35 पे इक्तफा किया गया नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की जानिब से कि 35 गवाहों के साथ हमारा ये केस इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग केस है उनकी कन्विक्शन के हवाले से। अब 35 गवाहों के नाज़रीन जो बयानात कलमबंद किए गए, उसमें आपको याद होगा कि जो आखिरी गवाह थे नैब के तफ्तीशी मियाँ उमर नदीम, उस पर जो उनका बयान कलमबंद हुआ, और फिर बयान कलमबंद होने के बाद जो जिरा का प्रोसेस है वो 38 समातों में मुकम्मल हुआ था, और फिर अल्टीमेटली जब तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए, इमरान खान साहब ने अपना सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो अदालत में रिकॉर्ड कराया, और इमरान खान साहब जो कहते थे कि ये केस जो है वो मेरे ख़िलाफ़ मन घड़त केस बनाया गया है, झूठा रेफरेंस बनाया गया है, इस केस में अदालती प्रोसीडिंग के दौरान इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने सेक्शन 340 का बयान, अब सेक्शन 340 का स्टेटमेंट क्या होता है कि आप हलफ के ऊपर आके यानी कसम उठा के अपना बयान जो है कलमबंद कराते हैं, यानी इस रेफरेंस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने कसम उठा के कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अपना बयान रिकॉर्ड नहीं कराया, बल्कि सेक्शन 342 का एक सिंपल स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड करवाया। इमरान खान की तरफ से नाजरीन कोई 16 गवाहों की फहरिस्त भी पेश की गई, लेकिन बाद अज़ां इमरान खान साहब ने अपने दिफा में जो विटनेस लिस्ट दी थी, उस विटनेस लिस्ट से भी इमरान खान साहब जो है वो विड्रॉ हो जाते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं। तो 18 दिसंबर को रात गए करीबन 9 बजे तक जो है वो समाअत जारी रही, और इस केस का नाज़रीन जो फ़ैसला था उस फैसले को जो है वो महफूज कर लिया गया। अदालत की जानिब से नाज़रीन जो पहली तारीख दी गई थी इस फैसले के अनाउंसमेंट की, वो 23 दिसंबर की डेट दी गई थी कि 23 जनवरी को इस रेफरेंस का जो है फ़ैसला सुनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन 23 दिसंबर से पहले ही, यानी 23 दिसंबर की तारीख आने से पहले ही ये चहमकुइयाँ होना, सोशल मीडिया पे ये टॉक होना शुरू हो चुकी थी कि ये फ़ैसला 23 दिसंबर को अनाउंस नहीं होगा। और फिर नाज़रीन वही हुआ कि 23 दिसंबर को जब अदालत लगी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, बजाय इसके कि अडयाला जेल में अदालत लगती, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदालत लगती है, और फैसले की जो डेट है नाजरीन उसको चेंज किया जाता है, और बताया जाता है कि अब ये फ़ैसला जो है वो 23 की बजाय 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब नाज़रीन आज जो नेशनल मीडिया पे और सोशल मीडिया पे जो ऑफिशियल ख़बरें चली हैं उसमें बताया गया कि एक मरतबा फिर फ़ैसले की जो तारीख़ है वो तब्दील होने जा रही है, और नई तारीख़ क्या होगी
इसका ऐलान जो है कल कमरे अदालत में जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं नासिर जावेद राना साहब, उनकी तरफ से जो है कल इसका जो है वो ऐलान किया जाएगा। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फ़ैसला ताख़ीर का शिकार हो रहा है, इस फ़ैसले की ताख़ीर की वजह से मार्केट में, शहर इक़्तिदार में क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं। एक तो नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की जो मुज़ाकराती टीम है, जो हुकूमत के साथ नेगोशिएशन में जो है वो इन्वॉल्व है, उसमें नाज़रीन जो तर्जमान हैं तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के जनाब साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, वो ये कह रहे हैं कि अब हमारा कहके लगाने का, हंसने का जो है वो वक्त शुरू हो चुका है। यानी अब हमने हंसना है, हमने कहके लगाने हैं और इमरान खान साहब जो है वो अडयाला जेल से बाहर आ रहे हैं। अगर नाज़रीन ये बात हो, और ये नाज़रीन मैंने जो डिटेल आपके सामने जो फैक्ट रखे हैं, इसका मकसद ये था कि ये कितना स्ट्रॉन्ग केस है। टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह पे, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो ये पैसा बरतानिया से पाकिस्तान वापस आया और ये पैसा सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के अकाउंट में एडजस्ट करवाया गया और उसके एवज़ जो अल-कादर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी है वो हासिल की गई। और अल-कादर ट्रस्ट की नाज़रीन प्रॉपर्टी उस वक्त हासिल की गई जब अल-कादर ट्रस्ट का किसी जगह पे कोई वजूद भी नहीं था। उस वक्त ये प्रॉपर्टी हासिल की गई। ना सिर्फ मलिक रियाज से अल-कादर के लिए प्रॉपर्टी हासिल की गई, अराज़ी हासिल की गई, उस प्रॉपर्टी के ऊपर अल-कादर ट्रस्ट की बिल्डिंग बनाने के लिए, उसकी रेनोवेशन के लिए मलिक रियाज हुसैन के साथ एक मुआहदा भी किया गया। और इससे हट के जो फ़रा शहज़ादी साहबा हैं, फ़रा गोगी साहबा हैं, उन्होंने अलग से 240 कनाल अराज़ी जो है मलिक रियाज हुसैन की तरफ से, बैरिया टाउन की तरफ से वो अराज़ी जो है वो फ़रा शहज़ादी फ़रा गोगी साहबा को दी गई। अब नाज़रीन, जो साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि हमारे हंसने का, कहके लगाने का वक्त शुरू हो रहा है, तो मेरा एक सादा सा सवाल है कि अगर आप वाकई देख रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं, तो फिर आप घर पे बैठें, आराम करें, कहके लगाएं, हंसें, खिलखिलाएं। ये आप हुकूमत से मुज़ाकरात की मिन्नत समाजत क्यों कर रहे हैं? आप हुकूमत से क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को कोई लीगल कवर दे के उन्हें NRO दिया जाए? जो सरकारी वकला हैं वो इमरान खान साहब की ज़मानत की, इमरान खान साहब की अपील की, इमरान खान साहब की रिहाई के मामले की किसी भी अदालती फोरम पे मुखालफत ना करें। अगर सब कुछ ऐसे ही है कि आपके कहके लगाने का, आपके हंसने मुस्कुराने का वक्त शुरू हो रहा है, तो फिर आप ये चक्कर क्यों लगा रहे हैं? आप हुकूमत के साथ फिर मुज़ाकरात के लिए क्यों बैठे हैं और मुज़ाकरात में बैठ के आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात क्यों कर रहे हैं? इमरान खान साहब का स्टेटमेंट जो PTI के रहनुमा कोट करके बताते हैं कि इमरान खान साहब ने यह कहा कि पहले मेरे कारकुनान रिहा होंगे, फिर मैं रिहाई हासिल करूंगा, फिर अपनी रिहाई की बात करूंगा। लेकिन आप जब मुज़ाकराती कमेटी में जाते हैं, आप वहां पे जाके पहली जो डिमांड करते हैं, आप इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, आप PTI के कारकुनान की रिहाई की बात नहीं करते। अब नाज़रीन, ये जो फैसला बार बार ताख़ीर का शिकार हो रहा है, इस फैसले की अनाउंसमेंट की तारीख में बार बार तब्दीली से एक और चीज़ में नाज़रीन सामने आ रही है कि जैसे मैंने कहा कि अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म हो रहा है। अफवाहों की जो लगी फैक्ट्रियां हैं, उसकी चिमनियों से जो धुआं निकल रहा है, उसमें नाज़रीन एक और चीज़ भी सामने आई है, एक और फेक न्यूज़ सामने आई है। नाज़रीन, फ़खरुर रहमान साहब हैं, उनकी तरफ से आज एक ट्वीट किया गया जिसमें ये लिखा गया कि न्यूज़ अलर्ट, इमरान खान रिलीज़ फ्राम द जेल इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ एक्सपेक्टेड। यानी अगले चंद दिन में इमरान खान साहब की अडयाला जेल से रिहाई मतवक्के है। बाई वेडनेसडे, यानी बुध तक वो कह रहे हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाइकली टू बी रिलीज फ्राम जेल एंड टू बी शिफ्टेड टू द बनीगाला फॉर हाउस अरेस्ट। यानी इमरान खान साहब को बनीगाला से निकाल, अपना अडयाला जेल से निकाल के बनीगाला में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पे उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। ये नाज़रीन अफवाहें या इस किस्म के जो दावे हैं, जो कि मेरी नज़र में तो फेक न्यूज़ हैं, ये भी इस फैसले की बार बार जो तारीख़ है उसको जो तब्दील किया जा रहा है, इस वजह से जो है वो ये सारी चीज़ें या अफवाहें जो है वो चल रही हैं। लेकिन नाज़रीन, जो मैंने कहा कि क्या कोई मफादात का टकराव है, क्या कोई डील हो रही है, ढील हो रही है, कतई नज़र के पसे पर्दा क्या चल रहा है, लेकिन एक चीज़ नाज़रीन जो फैक्चुअली नज़र आ रही है, जैसे मैंने डिटेल हक़ाइक़ आपके सामने रखे, ये एक स्ट्रॉन्ग केस है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। लेकिन नाज़रीन, ये जो 2 मरतबा फ़ैसले की तारीख़ तब्दील की गई, अब तीसरी मरतबा कोई नई तारीख़ इस फैसले की अनाउंसमेंट की दी जाएगी। इस बार बार फैसले की तारीख़ की तब्दीली से जो नाज़रीन फ़ैसला है, उस फैसले पे नाज़रीन बड़ा ही नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इसमें इमरान खान साहब की चलें रिहाई अगर होनी है,
या इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की कन्विक्शन होनी है। दोनों सूरतों में जब भी ये फैसला अनाउंस होगा, चाहे एक्विटल का हो चाहे कन्विक्शन का हो, उस फैसले के ऊपर सवालात उठेंगे। और सवालात ये उठेंगे कि ये फ़ैसला तो बार बार इसकी तारीख तब्दील हो रही थी, ये तो फ़ैसला लिखवाया गया है, ये फ़ैसला तो सुनवाया गया है। अगर रिहाई होती तो कहा जाएगा कि एनआरओ के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई हुई, गो कि मुझे रिहाई नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर कन्विक्शन होती है तो कन्विक्शन की सूरत में तहरीक इंसाफ ये बयानिया बनाएगी कि ये फ़ैसला डिले का शिकार करके इसमें इमरान खान साहब की जो कन्विक्शन है उसको मज़ीद सख्त किया गया है। और ये नाज़रीन क्यों कहा जाएगा, इसकी नाज़रीन वजह ये है कि ये जो फ़ैसले की तारीख़ तब्दील हो रही है, ये फ़ैसले की तारीख़ तब्दील होने की जो ख़बरें हैं वो कमरा अदालत से आने की बजाय वो बाहर से आ रही हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि कल 6 जनवरी को ये फ़ैसला होना था। कल से ख़बरें यानी गुज़िश्ता रोज़ से ख़बरें आना शुरू हो चुकी हैं कि फ़ैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। आज ऑफिशियली ख़बरें चली हैं, कल कमरा अदालत में जज साहब जो है बताएंगे कि फ़ैसला नहीं सुनाया जा रहा, फ़ैसला चंद दिनों के बाद सुनाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अगर ये फ़ैसला नहीं सुनाया जाना, इस बात का ऐलान कमरा अदालत में होता, कमरा अदालत से ख़बर आती कि हाँ जज साहब ने फ़ैसला सुनाना था लेकिन जज साहब ने कहा कि फ़ैसला नहीं सुना सकते, फ़ैसला नहीं लिखा गया, कुछ मसाइल आ रहे हैं, कुछ मुश्किलात आ रही हैं, तो शायद इस फ़ैसले की सैंक्टिटी के ऊपर सवालात ना उठते अगर कमरा अदालत से ख़बर आती। लेकिन आज कमरा अदालत से ख़बर आने से 1-2 दिन पहले ही इस फ़ैसले की जो तारीख़ है उसकी तब्दीली की जो ख़बरें आ रही हैं, ये ख़बरें इस फ़ैसले को हिट करेंगी, इस फ़ैसले की सैंक्टिटी को, इस फ़ैसले की जो डिग्निटी है उसको हिट करेंगे। तो ये नाज़रीन कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग केस के हवाले से जो नैब का एक मजबूत रेफरेंस है उसके ऊपर अब जो सवालात उठेंगे फिर उसका जवाब क्या होगा नाज़रीन। तो मेरे ख्याल से ये जिस तरीके से ख़बरें आ रही हैं ना कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा, ये कमरा अदालत से ख़बरें आनी चाहिए थी, तब उस फ़ैसले की सैंक्टिटी, उस फ़ैसले की जो डिग्निटी है वो अपनी जगह पे जो है वो बरकरार रहती। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर आपको देते हैं जाते जाते। तुर्बत पे नाज़रीन जो हमला किया गया, तुर्बत के इलाके ढंग में शहरियों को निशाना बनाया गया, उस हमले की ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। इसके अलावा अली मिन गंडापुर साहब ने अपनी काबीना में से आतिफ़ ख़ान को, ज़ाहिर तोरो को, सैयद काशिम का शाह को और फैसल तरकई को फ़ारिग कर दिया है। ये नाज़रीन आज के व्लॉग की हमारी ख़बरें हैं। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।